सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। हमारे एक भाई हैं अरशद अली, उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में सवाल किया है और उनको किसी मालिज या किसी दोस्त ने कहा है कि जिस्म के हर हिस्से को जो है डायबिटीज़ मुतासर करती है। बिल्कुल ठीक कहा, जिस्म के हर हिस्से को मुतासर कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। दूसरी बात यह है कि हम आपको 5 चीज़ें बता रहे हैं। एक तो शुगर की बीमारी जिसका इलाज ना हो, शुगर कंट्रोल ना हो, मुसलसल नाश्ते से पहले की शुगर और खाने के बाद की शुगर हाई हो, और साथ में अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर भी है उसका भी इलाज जो है वो मुस्तनद ना हो। तो होता यह है कि ये बीमारी आपके 5 हिस्सों को ज़रूर मुतासर करेगी। पहला है दिमाग, और दिमाग के अवारिज़ में फिर आता है फालिज। दूसरा है दिल, यानी दिल का अटैक, एंजाइना या हार्ट अटैक का हो जाना, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। तीसरा है गुर्दों का फेल हो जाना, जैसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या इसे कह देते हैं कि रीनल जो है शट डाउन हो जाता है, गुर्दे जो है उनके फेल कमज़ोर हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाता है, और फिर पेशाब भी बंद हो जाता है। तो गुर्दों का जो सफाई का जो निज़ाम है, क्लीनलीनेस का, वो मुतासर होता है। जो टेस्ट मैंने आपको बताया ये हाई हो जाते हैं, रंग पीला पड़ जाता है, पेट सूज जाता है, पाँव सूज जाते हैं। जब पाँव सूजना शुरू होते हैं तो वो जो है दिल के ऊपर भी उसका असर आता है, जिगर में भी वरम आ सकता है, पेट में भी पानी आ सकता है, और हार्ट के ऊपर भी जो है उसके गुर्दे के अफ़ाल ख़राब होने से असर आता है। उसके बाद आते हैं पाँव। यकीनी तौर पे पाँव की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी होती है। जूते 2 किस्म के रखें, नरम रखें, सॉफ्ट रखें, नंगे पैर न चलें, नाखून बहुत गहरे ना काटें, ज़ख़म ना होने दें, पाँव में ठेठ ना होने दें। रोज़ाना रात को, सुबह भी पाँव धोएं, रात को भी पाँव धोएं, और उसको जो है कोई ना कोई चिकनाई लगा के उसका मसाज करें। बहुत सी ऐसी चिकनाइयाँ हैं जो कि आपके पाँव को ठीक रखेंगे, वरना जैतून का तेल लगाएं या सरसों का अच्छा तेल जो है गर्म करके वो लगाएं, पाँव का मसाज करें। अब शुगर वाले के लिए ये ज़रूरी है कि जब पाँव को तेल लगा लें तो फिर पाँव को तेल लगा ना रहने दें, मसाज कर लें। उसके बाद टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा चिकनाई सारी साफ़ कर लें, और फ़ौरन उसके बाद जुराब न पहने, अपने बिस्तर में चले जाएं, इस्तराहत करें, सोफ़े पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं। अगर आपने बाहर जाना है तो पाँव को अच्छी तरह खुश्क कर लीजिए, और फिर जो है सूती जुराब पहन के निकलिए। जूता देख लीजिए कि आपका जूता बहुत टाइट ना हो, और उसमें आप जब चलते हैं तो वो आपके पाँव के किसी हिस्से को तकलीफ़ न देता हो। ये मुआयना आप खुद भी करेंगे और ये अपने मालिज से भी करवाएंगे। अब आ जाते हैं एक और मरज़। इनके अलावा जो है 2 अमराज ऐसे हैं। एक तो ये कि जिल्द पे मुतअद्दी किस्म की ख़ारिशें शुरू हो जाती हैं, ख़ासकर जो है अज़ाए मखसूसा के ऊपर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और पाँव की रगें बंद हो जाती हैं। तो ये जो है इसे हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। ये अगर शुगर में हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि खून की रगों पे पहले असर अंदाज हो रही होती है ज़ियाबीतस। तो ये भी जो है आपके पाँव के रगों को जो है ख़राब करती है, और पाँव की रगें जब सिकुड़ती हैं तो पाँव को ऑक्सीजन कम हो जाती है, और नर्व्स ऑलरेडी डैमेज होती हैं, इसे हम न्यूरोइस्कीमिया कहते हैं। इसमें जो है बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि फिर मर्द व ख़वातीन जिनको ज़ियाबीतस होती है उन्हें पाँव पर लगने वाले ज़ख़म का एहसास ही नहीं होता, और जब वो अपना पाँव देखते हैं तो पता चलता है कि पाँव जो है वो तो बहुत ख़राब हो चुका है, या उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने जूता पहना हुआ है, जूता उनके पाँव से उतर जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता। और हाथ पाँव बहुत शदीद जलते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैनी होती है, सुइयाँ चुभती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ पैरों में दर्द होते हैं। इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी जो है किसी भी शुगर के मरीज़ में 5 साल के बाद शुरू हो जाती है। आसान इलाज है। जिनके ख़ानदान में शुगर है वो ज़ियाबीतस का परहेज़ करें, ऐसी डाइट्स ज़्यादा ना खाएं कि जिसमें जो है चिकनाई और मीठा ज़्यादा हो, और साथ ही साथ में जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है वो अपना मुस्तनद इलाज करवाएं, इसको कंट्रोल रखें। जितना आप कंट्रोल रखेंगे उतनी ही नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजारेंगे। वर्जिश करें, गुस्ल करें, चहलकदमी करें, लेकिन नंगे पाँव न चलें। शुक्रिया।